गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है लिस्ट। लिस्ट पाइथन के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर है, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर, जो कि है हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दो वर्ड्स हैं। होमोजीनियस का मतलब है सिमिलर और हेट्रोजीनियस का मतलब है जो सिमिलर नहीं है, मतलब अलग अलग। अब इसका मतलब थोड़ी देर में देखते हैं हम, पर जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उसके सैम्पल्स देखते हैं हम। इससे लिस्ट कैसे यूज़ होते हैं, क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक लिस्ट डिसाइड करनी है, तो मैंने लिखा लिस्ट, LIST, लिस्ट। लिस्ट का मतलब ये है कि सिर्फ हमने उसका नाम लिस्ट रखा है। उसका नाम ABC भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल नेम लिस्ट के अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ असाइनमेंट करने की कोशिश करें। कि असाइनमेंट कैसे करते हैं? लिस्ट 1 इज़ इक्वल टू, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने हैं। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखती हूँ, मेरे पास 1, 2, 3 और 4, ये जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से हमने असाइनमेंट कर दिया है, लिस्ट 1 इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कॉमा लगा के इन एलिमेंट्स को लिख दिया। ये लिस्ट डिफाइन हो गई। अब मुझे कैसे पता चला कि ये लिस्ट है? ये हमारे हिसाब से तो हमने पहले कभी यूज़ ही नहीं किया ऐसा कोई स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, इसका टाइप चेक करेंगे। कैसे करते हैं टाइप चेक? टाइप चेक करने के लिए मैं लिख रही हूँ, टाइप चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? TYPE टाइप और लिस्ट। मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट क्यों? क्योंकि मुझे स्क्रीन पे चाहिए। TYPE टाइप, टाइप ऑफ व्हाट? लिस्ट 1। लिस्ट 1 किस टाइप का है मुझे ये देखना है, लिस्ट 1। अब इसका आउटपुट देख लें हम। ये देखिए, इसने ये बताया है कि लिस्ट 1 लिस्ट टाइप का है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर उसका कौन सा है? लिस्ट। जैसे हमने पहले देखा था इंटीजर के लिए, वो बताता था कि इंटीजर है ये। ठीक है, तो हमने एक लिस्ट डिफाइन करी है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4। एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, दूसरी चीज़ है हमारी, मैंने एक और लिस्ट डिफाइन करी है जिसका नाम है NAMES। नेम्स वेरिएबल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इक्वल टू लिस्ट दूसरी डिफाइन करनी है, तो क्या यूज़ करना है? स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे लिखें स्क्वायर ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना है? एलिमेंट्स लिखने हैं। एलिमेंट सपोज मैं लिखना चाह रही हूँ RAM। ठीक है, दूसरा एलिमेंट जो मैं लिखना चाहती हूँ वो है SHYAM। तीसरा एलिमेंट जो मैं लिखना चाहती हूँ वो है, ये नाम है स्टूडेंट्स के और मैं ये इनको लिखना चाहती हूँ। तो मैंने कैसे लिखा ये? राम, श्याम, राधा और फॉर एग्जाम्पल मोहन। तो ये चारों एलिमेंट्स आ गए और स्क्वायर ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ये हमारा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल से लें तो ये लिस्ट है नेम्स की, और इनको हमने इस तरह कोट्स में लिखा है। अब इसका टाइप चेक कर ले, ये कौन से टाइप का है? प्रिंट TYPE टाइप NAMES। ठीक है, इसका डेटा टाइप चेक करें। पहले वाले का लिस्ट 1 का हमारा डेटा टाइप आ रहा है लिस्ट, और नेम्स जो है वो भी हमारा डेटा टाइप है लिस्ट। तो अगर हम क्लियरली देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि लिस्ट नंबर्स का लिस्ट है, लिस्ट 1, और इसी तरह से हम स्ट्रिंग्स की लिस्ट या नेम्स की लिस्ट भी बना सकते हैं। तो 2 तरह का हमने देख लिया लिस्ट। अब एक तरह की लिस्ट और देख लीजिए आप, वो क्या लिस्ट है? LIST 2। लिस्ट 2 इज़ इक्वल टू, कुछ भी नेम लीजिए जो आपको ठीक लग रहा है। लिस्ट 2 इज़ लिस्ट 2 इज़, देखिए इसके अंदर 1, 2,
SHYAM, और इसमें एक एलिमेंट और है फॉल्स, और एक एलिमेंट और है इसमें 7.5। ठीक है, अब देखेंगे एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता। इसके अंदर मैंने नंबर्स भी डाले हैं, फ्लोटिंग नंबर्स भी डाले हैं, स्ट्रिंग भी डाला है और फॉल्स भी डाला है, बूल भी डाला है, बुलियन भी। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। इसका मतलब एक्चुअली में ये है, इसका मतलब है कि ये हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है। इसका मतलब हमारे पास नंबर्स की लिस्ट भी हो सकती है, स्ट्रिंग्स की लिस्ट भी हो सकती है, और इनका मिक्सचर भी हो सकता है। ये मिक्सचर भी अलाउड है। इसका भी टाइप चेक करें हम, PRINT, प्रिंट ऑफ, प्रिंट का क्या क्या प्रिंट करना, टाइप प्रिंट करना है लिस्ट 2 का। ठीक है, देखिए इसका टाइप भी क्या है, लिस्ट है, और ये एक्सेप्टेड है क्योंकि ये हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक और जो चीज़ हम जो लिस्ट के अंदर कर सकते हैं वो है, क्या कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, और लिस्ट के अंदर हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग कैसे करते थे, अगर आपको याद हो तो, मैंने सपोज फॉर एग्जांपल लिखा है, देखिए मैंने क्या लिखा है, लिस्ट PRINT, प्रिंट, क्या प्रिंट करूं, लिस्ट के, स्लाइसिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे हम, लिस्ट एलिमेंट 0:2, एलिमेंट 0:2 का मतलब क्या हुआ कि हमने लिस्ट 1 के कौन कौन से एलिमेंट लिए हैं, लिस्ट 1 का 0 to 2 एलिमेंट लिया है। लिस्ट 1 में हमारे पास 1 2 3 4 है। लिस्ट 1 के 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 1 and 2। आउटपुट देखें इसका, एग्जैक्टली 0 और 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों डिस्प्ले में आ गए। लेकिन इसके अंदर आपने ध्यान दिया, जैसे स्ट्रिंग स्लाइसिंग में करते थे हम, कि अगर मुझे 1 पोजीशन तक चाहिए तो मैं 2 लिखूंगी। यहाँ पे भी हमने 2 लिखा, लेकिन एलिमेंट्स कौन कौन से आए, 0 और 1। ठीक है, तो इस तरह से लिस्ट में स्लाइसिंग पॉसिबल है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर हम असाइनमेंट कर सकते हैं। लिस्ट में असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, लिस्ट के किसी एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा LIST, लिस्ट 1 का कौन सा एलिमेंट, 0th एलिमेंट, लिस्ट 1 का 0th एलिमेंट पे मैं सपोज स्टोर करना चाहती हूँ क्या चीज़, 100, 100। देखिए ये है लिस्ट की दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज़ इट इज़ मॉडिफाइएबल। मतलब एक बार लिस्ट बनाने के बाद हम उसके अंदर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम नया जो लिस्ट है वो देखें कि नए लिस्ट में क्या है। हमने 0th एलिमेंट को लिस्ट 1 के 0th एलिमेंट को क्या बना दिया था, 100। तो अब नया लिस्ट कैसी बनी हुई है, नई लिस्ट कैसी दिख रही है, देखिए इसको, लिस्ट 1 में चेंजेस किए हैं, उसका आउटपुट देखते हैं। देखिए ये आउटपुट पहले लिस्ट 1 में एलिमेंट थे 1 2 3 और 4, और अब एलिमेंट है 100 2 3 and 4, दैट इज 1 को इसने रिप्लेस कर दिया है 100 से, और वो 1 कौन सी पोजीशन पे था, 0th पोजीशन पे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आया और लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग के सिवाय क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग और असाइनमेंट के सिवाय एक फंक्शन है इसका, LIST, लिस्ट 2 जो है, हमने जो कि नेम्स का लिस्ट बनाई थी, उसके साथ मैं एक फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ जो है वर्ड क्लियर, CLEAR, क्लियर। अभी क्लियर क्या करता है, कैसे चेक करेंगे, प्रिंट कर लेंगे इसको, PRINT, प्रिंट क्या,
क्या प्रिंट करूँ मैं? प्रिंट करूँ LIST2। देखिए इसका आउटपुट क्या था। स्क्वायर ब्रैकेट आए हैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। एक्चुअली में इसने लिस्ट 2 को ब्लैंक कर दिया है। तो अब लिस्ट 2 क्या है? हमारी लिस्ट है जो कि ब्लैंक है। ठीक है, तो क्लियर क्या करता है? लिस्ट को क्लियर कर देता है। लिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। एक और फंक्शन जो हम यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के साथ वो है अपेंड। अपेंड को किस तरह से यूज़ करेंगे देखिए। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल लिस्ट 1 के अंदर हम अपेंड करना चाहते हैं कुछ एलिमेंट। डॉट APPEND अपेंड। अपेंड किया मैंने 200। अब ये वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हम चेक कैसे करें कि लिस्ट इसके बाद लिस्ट में क्या चेंजेस हुए। अभी तक जो लिस्ट थी हमारी करंट, उसका वो क्या था? लिस्ट 1 प्रिंट LIST1। ठीक है, प्रिंट कर दिया लिस्ट 1। अब इसको चेक करना है हमें कि इसका आउटपुट क्या है। देखिए अभी तक जो इससे पहले लिस्ट थी अपेंड से पहले वो थी 100, 2, 3 और 4। अब जो हमने अपेंड किया है 200 वो इस लिस्ट के एंड पे अपेंड हुआ है। मतलब अगर मुझे कोई एलिमेंट नया एलिमेंट डालना है किसी लिस्ट में तो वो अपेंड से एंड ऑफ द लिस्ट जाएगा। ठीक है, तो अपेंड का यूज़ क्या है कि अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है मुझे तो एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे? लिस्ट से। लिस्ट डॉट अपेंड, इससे हमारा एलिमेंट आपके एंड के ऊपर अपेंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अपेंड अगर एंड पे करता है तो मुझे बीच की किसी पोजीशन पे एलिमेंट डालना, तो क्या करूं? तो बीच की किसी पोजीशन पे अगर मुझे एलिमेंट डालना है तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा LIST, दूसरा फंक्शन जो है लिस्ट डॉट INSERT इंसर्ट। पर इसके साथ पहले हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पे इंसर्शन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 0 पोजीशन पे इंसर्शन करना है तो मैं लिखूँगी 0, कॉमा, अब क्या इंसर्ट करना है? 10। फॉर एग्जांपल 10, 20 जो भी आपको इंसर्ट करना है, आपने लिख दिया लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट पोजीशन 0 और एलिमेंट 10, दैट इज़ लिस्ट के स्टार्टिंग पे हो जाएगा ये, है ना। और इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे चेक? इसको PRINT प्रिंट लिस्ट 1 अब आप ध्यान से देखिए, पहले इंसर्ट से पहले लिस्ट का टाइप, लिस्ट का जो पोजीशन थी वो थी 100, 2, 3, 4 और 200। मैंने 0th पोजीशन के ऊपर 10 को इंसर्ट किया तो देखिए 10 0 पोजीशन पे आ गया और बाकी लिस्ट पीछे खिसक गई। 100, 10, 100, 2, 4, 3, 4 और 200। तो अपेंड से हमारा लिस्ट के एंड में आता है एलिमेंट और इंसर्ट से जो भी लोकेशन आप बता रहे हो उस पर वो एलिमेंट, नया एलिमेंट ऐड कर देगा। एक और फंक्शन देखिए लास्ट वाला, मैंने लिखा लिस्ट 1 पे क्या करना है मुझे? लिस्ट 1 पे मुझे रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करना है 100 को रिमूव करना है लिस्ट में। 100 कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन में। मुझे एलिमेंट का पोजीशन नहीं लिखनी, सिर्फ एलिमेंट कौन सा है जो रिमूव करना है। एलिमेंट जो है, अगर एलिमेंट उसमें होगा लिस्ट में तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करूँ? PRINT की रिमूव हो गया कि नहीं हो गया? प्रिंट लिस्ट 1। देखिए इससे लिस्ट का जस्ट इससे पहले, रिमूव से पहले पोजीशन क्या थी? 10, 100, 2, 3, 4 और 200। अब रिमूव के बाद 100 को रिमूव कर दिया इसने, तो अब क्या हो गया? 10, 2, 3, 4 और 200, दैट इज़ 100 इज़ बीइंग रिमूव। तो इस तरह से लिस्ट के अंदर हम कुछ तरह के फंक्शंस कर सकते हैं। अब आज का जो असाइनमेंट है वो है, देखेंगे हम यहाँ पे असाइनमेंट है आपके लिए
असाइनमेंट है काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन लिस्ट ऑफ